झांसी का वार्ड नंबर 31 हमेशा से सुर्खियों में रहा है। यहाँ पर एक अवैध बस्ती बसी हुई है जिस पर सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन रहते हैं। हाल ही में जमीनी विवाद सामने आया है। एक जमीन पर दो लोग कब्जे का प्रयास कर रहे हैं। एक का कब्जा पहले से ही मौजूद है। इस झगड़े में वार्ड नंबर 31 के पार्षद पति का नाम भी सामने आया, जिस पर पार्षद पति की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सुनिए क्या कुछ कहा है पार्षद पति ने। नाम है आपका? मेरा नाम गौरव तिवारी है। आप किस पद पे हैं? मेरी मिसेज जो है इस वार्ड से पार्षद है, वार्ड नंबर 31 से, और मैं उनका पति हूँ। आप पार्षद प्रतिनिधि हैं? मतलब पार्षद प्रतिनिधि हूँ। आपके वार्ड से कुछ घर तोड़ के उन पे कब्जा करवाने जैसा कोई मामला सामने आया है, क्या है पूरी घटना? ये पूरी घटना जैसे मुझे आज ही पता चला, इससे पहले तो मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जो आजकल देखा जा रहा है सरकारी जमीन पर कब्जा किए जा रहे हैं, दो तीन दिन पार्टी कब्जा करती हैं, जबकि मैं उनको रोकने जाता हूँ या मना करने जाता हूँ। इस चीज़ का जैसे आज जो कांड हुआ है तो उसका तो मुझे कोई नॉलेज ही नहीं था। उसके बाद भी मेरा नाम लेना, किस बेस पे हमारा नाम लिया जा रहा है, ये मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। जबकि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे आपको मैं बताऊं, देखो मैं लोगों की शिकायत, देखो आप कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया हैं और सभी को किराए पे घर चला रहे हैं, और डेली मैं शिकायत करता हूं एक ना एक, लेकिन जब मेरी सुनवाई नहीं होगी तो लोग तो कब्जा करेंगे ही। अब ये मान लो कहीं मैं जाता हूं किसी को रोकने, आजकल तो पैटर्न ये बन गया है, मैं शिकायत करता हूं, लोग उल्टा मेरे ऊपर शिकायत लगाने के लिए हावी होते हैं, और किसी महिला को ले आए, किसी बच्चे को ले आए। आपने शिकायत किस चीज की थी और कहाँ की थी? मैंने अपने लहरगढ़ ITI में, जो बुरी तरीके से बेहाल है, कब्जा हो रहे हैं, किराए से मकान चलाए जा रहे हैं, सारे जितने काम हो रहे हैं सारे किए जा रहे हैं, उसको रोकने का जो मतलब, अगर हम उसको रोकने जाते हैं तो उल्टा मेरे ऊपर ही दबाव बनाया जाता है। या तो ये है कि मैं वहां जाना छोड़ दूं, कब्जा खूब होता रहे। अब प्रतिनिधि हूं तो मुझे मुश्किल से कहीं कब्जा होता तो जाना ही पड़ता है। जैसा कि एक वीडियो चल रहा है वहाँ पे जो मकान के लोग हैं जिसमें रहते हैं लोग, उनका आरोप है कि आपने वो मकान तोड़वाया, आप 4-5 लोग को लेके गए थे जी, क्या है ये? उस मामले को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ, मेरे संज्ञान में आया था, इसलिए मैंने पत्रकार साथियों जैसे आप लोगों के द्वारा, जो भी वहाँ आप जाके किसी भी से भी पूछ सकते हैं कि मैं लोगों के लिए दिन भर सेवा करता हूँ वहाँ पर। ये जो मान लो कि 5 साल से ये बाहर है, तो ये मेरे बारे में क्या जानेंगे? मेरे मतलब मेरी मिसेज को पार्षद बने हुए 2 साल हो गए, अब ये 5 साल से बाहर हैं, तो मेरे बारे में तो पहली बात तो कुछ जानते ही होंगे, और आपका चेहरा भी नहीं पहचानते होंगे। चेहरा नहीं पहचानते थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ये मुझे जानते नहीं थे, बल्कि पहले से मुझे लग रहा है कि प्रोग्राम बना के आए थे। जब मैं वहां पहुंचा तो कहने लगे पार्षद कौन है, और सीधी उन्हें गाली दी, उन्हें पार्षद की तो ऐसी तैसी जो भी कहा हो। उसके बाद उनने बताया कि ये पार्षद हैं। तो ये मान लो दबंग प्रकार का आदमी दिख रहा था मुझे, मेरे पास फुटेज भी है, जबरदस्ती तो कब्जा किया जा रहा है उस पर। अब ये मान लो उसकी इतनी दबंगई है कि मैं उस जगह पे जा भी नहीं पा रहा हूँ कि देखने हुआ क्या। आपको क्या लगता है कि जो कब्जाधारी सिंडिकेट है, इनके बहकावे में ये आम लोग आ रहे हैं? हाँ, ऐसा ही है। ये लोग पहले तो क्या करते हैं, मकान बना कब्जा कर लेते हैं और बताते हैं 40 साल से मेरा कब्जा है, 50 साल से कब्जा है, और उसको बेच देते हैं। यही बेचने का काम चल रहा है, टोटल ये बात है। जैसे उसको बेचना है। हाँ, उसको जैसे मुझे कोई जानकारी थी, जैसे मुझे संज्ञान में आया तो मैंने इसके बारे में पता किया, जिसका नाम है आसाराम, जो वीडियो में दिख रहा है, तो उसके बारे में बताया जा रहा है ये 5 साल पहले कर्जा करके यहाँ से चला गया था। वो आज कर्जे की प्राप्ति के लाने इसने कहा कि इस जमीन को मैं यहाँ के बेच देता हूँ। यहाँ पे एक आप फोटो वहां पे देखोगे, एक चौधरी टाइप की इसने डाल दी है। जब मैं कल वहां पहुंचा तो मैंने लोगों से पूछा ये क्या है, तो लोग ये मुझसे ये कह रहे थे, ये कह रहा है मैं चौधरी में रोड तक नहीं छोड़ूंगा, उसको भी पैक कर लूंगा। एक छोटी सी जानकारी और भी आई है, जिस मकान का जो विवाद चर्चा हो रही है, मामला सामने आया है, उसमें 2 लोग कब्जा करने में लगे हुए हैं जी। क्या है ये, कोई जानकारी है आपको? इस बारे में ही मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब क्या है, खाली जमीन, मैं कह रहा हूँ ना आपको, खाली जमीन रहती है और सभी लोग कब्जा करना चाहते हैं। मतलब उस जमीन वो अकेले जमीन पर कब्जा करना नहीं चाहते। कई लोग ऐसे बराबर आते हैं, यही जहाँ खाली दिखती है 2-3 लोग ऐसे आते हैं और कब्जे। अब जो मान लो उनके पास कोई कागज तो है नहीं है, तो कागज नहीं है तो 2-3 प्रकार के आदमी, कोई चाहता है कि मेरा कब्जा हो जाए, कोई कहता है मेरा कब्जा हो जाए। अब इसका मामला जो है, जो आप ही लोग
इसके बारे में पूरे में जाकर जानकारी ले सकते हैं सारी। क्या लगता है कि सरकारी जमीन को अपनी बाप की सारी अब यही तो समस्या, अगर इनकी कार्रवाई अगर पीओटी पे होना चालू हो जाए तो ये समस्या नहीं आएगी। ये जो भूमाफिया जो है, जो अपनी जागीर समझ रहे हैं, ये मान लो 10 साल ले लिए, 2 साल ले लिए, इनने कब्जा करके छोड़ दिए। इतने मकान ऐसे हैं जो मैं डेली आपको बता रहा हूँ कि कितने मकानों में ताले डले हैं। अगर मैं उनसे ये पूछने चला जाऊं कि आप कौन रह रहे हैं कौन नहीं रह रहे हैं, तो इसका भी मुझे पता नहीं चल सकता है। 10-10, 15-15 साल से मकान कब्जे करके डाल दिए इनने, और जब ये आते हैं और बेच के चले जाते हैं। तो ऐसे में तो कई अराजक तत्व भी वहां रहते होंगे, काफी प्रकार देते होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आप लहर की माता मंदिर रोड है, उसके ऊपर से आप जाना, पहाड़ी साइड का एरिया है, उस तरफ की मैंने शिकायत की थी। पता नहीं कहाँ दतिया किसी कहीं का कोई अता पता नहीं है। देसी कलारी के बगल से देखना आप, कई आदमी तो ऐसे हैं जो गुजारा कर रहे हैं। कैसे? कहीं उन पर केस लगे हैं तो यहाँ पे रुक रहे हैं वो। क्या लगता है, क्या माना जाए है? क्या लगता है ये तो ये मान लो कि जहाँ कहीं जगह ना मिले तो ये लहर गिरदे बचा हुआ है, और जो चाहे आके रुक ले। इसमें नगर निगम की संपत्ति है, ये तो नगर निगम की संपत्ति है, वही तो समस्या है। नगर निगम की संपत्ति कब्जा भी करते हैं, उल्टा लांछन भी लगाते हैं। इससे पहले ये बताओ, पूरे मकान पूरे बिक तो चुके ही है भाई, बचा तो कोई नहीं है भाई, किसी न किसी रूप में तो कहीं होगा। नगर निगम, झांसी नगर निगम आखिरकार कार्रवाई करने में इतना पीछे क्यों हो रहा है? क्या वजह हुई थी? वही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस समय क्या तकलीफ हो रही है। मैं भूमाफियाओं को कब्जा की शिकायत कर रहा हूँ, और कल के दिन जब शिकायतों का अगर मेरे सही तरीके सही रूप से उसको लिया नहीं जाएगा, तो कल के दिन वो शिकायत, फिर मेरा जाना बेकार है ना भाई। वो लोग तो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। आप क्या चाहते हैं झांसी नगर निगम? मैं ये चाहता हूँ कि सारे सर्वे कराया जाए। मैंने जैसे कहा था, नगर निगम से मेरी डेली चर्चा होती है कि एक सर्वे कराकर प्रॉपर रूप से, मुश्किल से 20% लोग या 30% लोग ही लीगल होंगे यहाँ पे, और बाकी सब कहीं न कहीं के अलग अलग प्रकार के लोग होंगे।